हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रफुल्ल शुक्ला एंड वेलकम बैक टू मिशन बैंकर। आई नो मैं ये वीडियो बहुत लेट शूट कर रहा हूँ एंड IBPS PO का जो फाइनल रिजल्ट है बहुत पहले आ चुका है। बट एक्चुअली मैं ये वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज मैं अपनी मौसी के यहाँ आगरा में गया था जब फाइनल रिजल्ट आया था। और जो भी है मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है एंड मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुई है। जो भी मेरे मार्क्स रहेंगे वो मैं साइड में कहीं पे लगा दूंगा तो यू कैन गेट द आइडिया। और मुझे शायद 68-69 मार्क्स के अराउंड ही इंटरव्यू में मिला है, जैसा मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताया भी था। आप वीडियो देख सकते हो। तो मेरा इंटरव्यू डिसेंट गया था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूँगा एंड बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलूँगा। तो गाइस फाइनली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो गया है एंड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, सबके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, कि अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैंने अभी का जो टाइम था, मतलब जो 15 तारीख से लेकर अब तक, मैंने बहुत सारे सोर्सेज से एंड मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे क्लासमेट्स भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया है, मतलब लास्ट ईयर वो सिलेक्ट हुए हैं बहुत सारी अलग अलग बैंकों में एंड 2022 के बैच के भी बच्चे हैं। तो मैंने सबसे बातचीत करके एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है मेरे स्टेट में या मेरे शहर में जस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो मैंने जाके वहाँ पे भी बात करी है लोगों से, स्टाफ से। तो आगे का जो भी प्रोसेस रहने वाला है मैं उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी तक कलेक्ट करी है एंड जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है एकदम ट्रस्टेड सोर्सेज से है। एंड तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहली चीज़ तो अब आप लोग को ये रेडी रखना है कि हम लोग का जो आगे का प्रोसेस होने वाला है इसमें 4 स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है, पहला हम लोग के पास एक मेल आएगा, ठीक है, जो कि होगा हमारी रिस्पेक्टिव बैंक से जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। अब आपको एक चीज़ ये नोट करनी है कि अब IBPS का काम खत्म हो गया है, क्योंकि IBPS एक बॉडी थी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। तो क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है, तो IBPS का काम अब खत्म हो चुका है। अब जो भी हम लोग का आगे का प्रोसेस होने वाला है वो हम लोग की बैंक की ब्रांच के थ्रू ही होगा, मतलब बैंक की वेबसाइट के ऊपर ही होगा। तो जैसे मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल मेल मी, ठीक है, मेरे जो भी रजिस्टर्ड मेल है उस पर डायरेक्ट मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया सो एंड सो करके, एंड वो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो ये हमारा पहला मेल होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी होगी, इसके बाद एक और मेल आएगा HR की तरफ से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ही, जिसमें वो बताएंगे कि क्या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी आपको रेडी करके रखना है एंड रिगार्डिंग द मेडिकल ऑल्सो कि आपका मेडिकल होगा और ये हमारा फॉर्मेट है जिसके हिसाब से हम लोग को मेडिकल कराना है। अब यहाँ पे बात आती है कि मेडिकल कैसे होगा। तो देखो, मेडिकल हर बैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। पहले मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बताता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेडिकल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से या फिर जिस भी प्लेस से आ रहे हो, अगर वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो आप वहीं से अपना मेडिकल कराओ। बस उसमें CMO की मोहर होनी चाहिए, CMO के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, और फिर वो उसको मान्य कर देते हैं। बट जितने भी टेस्ट वो मेंशन करेंगे अपने पेपर में, अपने डॉक्यूमेंट में, आपको वो सारे के सारे कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। बट यही चीज़ जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा वाले बंदे से बात कर रहा था तो उसने मुझे ये बताया कि जब DV होगा तो DV के बाद वो खुद ही एक सर्टेन फार्मेसी होगी या फिर एक सर्टेन क्लिनिक होगा जहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं, तो आपको बताएंगे कि आपको यहीं से कराना है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल अलाउ यू कि आप पहले सर्टिफिकेट बनवा लो और फिर आके यहाँ सबमिट कर दो। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इवन और भी बैंक के होंगी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो आपसे पहले सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगी। वो आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे आप रिपोर्ट करें, फिर हम जहाँ बताएंगे आप वहाँ जाके अपना मेडिकल करा लें। सेम SBI में भी होता है, मेरा एक फ्रेंड SBI में भी अभी सिलेक्ट हुआ है, तो उसे लखनऊ में करीब 5 डॉक्टर के कॉन्टैक्ट दिए गए थे, एड्रेस दिया गया था कि आप यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे जाके अपना मेडिकल करवा लो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो पहला स्टेप हो गया कि DV के लिए मेल आएगा। सेकंड, वो खुद से हमको मेडिकल का बता देंगे कि मेडिकल करा के रख लो, ठीक है, 2 स्टेप हो गए। थर्ड, अब हम लोग को DV के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम लोग DV के लिए रिपोर्ट करेंगे तो सारे के सारे हम लोग को डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, दो, अभी तक आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हम लोग ने प्रिंट किया होगा, फिर जो फाइनल ज्वाइनिंग मेल आएगा हमारा, मतलब जो पहला वाला मेल आता है उसको ज्वाइनिंग मेल बोलते हैं, तो वो आपको ज्वाइनिंग लेटर लेना पड़ेगा, उसी मेल के अंदर आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हाँ आप एक काम कर सकते हो,
लाइक मेडिकल में भी जो भी सीएमओ होता है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। आप जिस भी बैंक में अगर आपका कोई अकाउंट चल रहा है वहाँ पे आप चले जाओ, ब्रांच मैनेजर को बता दो कि भैया मेरा आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया, वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो खुद ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना देंगे। एंड और इसके अलावा ऑप्शन होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से लास्ट आपने जो भी कोर्स किया है वहाँ पे चले जाओ तो वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं आता है, तो आप ये करवा सकते हो। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। उसके अलावा जो भी बैंक आपको अलॉट होगी वो 4-5 डॉक्यूमेंट देगा, जैसे HRMS का फॉर्म होता है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी का फॉर्म होता है, एंड बायोडेटा फॉर्म होता है। तो जो भी फॉर्म वो देंगे आपको उनको प्रिंट कराना है, ठीक है, और फिर उसको फिल करना है, मतलब ऑनलाइन ही फिल करना है, आपको पेन एंड पेपर से ही फिल करना है, और फिर उसकी कॉपीज बनानी है क्योंकि 2-3 सेट वो मांगेंगे। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि आपको रेडी रखने हैं। अब इसमें भी आगे कैच है कि जब आप डीवी कराने जाओगे तो कुछ कुछ बैंक में ऐसा होता है कि आपने डीवी करा लिया, देन आप घर वापस आ गए और बीच में गैप रहेगा 10 दिन 15 दिन, कहीं कहीं 1 महीने का भी गैप हो जाता है, कहीं कहीं 1.5 महीने का भी गैप हो जाता है कि डीवी आपका हो गया पर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बट मैंने जो बात करी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, लास्ट ईयर जो बच्चा हुआ था, ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि उसका डीवी जयपुर में हुआ था, और डीवी जैसे जयपुर में हुआ अगले दिन ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और ये बता देता है उनके मेल में ही कि डीवी के अगले दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से वही चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको डीवी के बाद गैप मिल जाए, आप घर आ जाओ और फिर आपको कहीं और जगह रिपोर्ट करना पड़े जहाँ से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लेकिन कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि डीवी वहीं पे हो रहा है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, और उसी दिन से अगले दिन से मतलब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो गैप का भी याद रखेंगे आपको। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। लास्ट स्टेप हम लोग की ट्रेनिंग ही है कि अगर मान लीजिए आपको गैप मिल गया तो चौथी बार में आप ट्रेनिंग पे आओगे। 21 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, जनरली वो 3 वीक या 4 वीक की ही होती है, तो 21 दिन ही है जो कि बेसिक IBPS मानता है। तो आपको ट्रेनिंग करानी है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर से वही बात है कि आपको गैप नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग जनरली सैटरडे या फ्राइडे को एंड होती है, और आपको जो भी रीजनल ऑफिस मिलता है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है, फिर आपको जो ब्रांच मिलती है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है वो मंडे को आप रिपोर्ट करना होता है। तो भाई इतना दूर दूर भेजते हैं वो, तो जनरली ये होता है कि आपको तुरंत ही निकलना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है जाने में, और आप जाके फिर मंडे को सीधे रिपोर्ट करते हो। तो ये आप मान लो कि जिस दिन आपका डीवी हुआ, तो कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे कि डीवी के दिन ही आप अपना घर छोड़ दोगे, ट्रॉली बैग लेके निकलोगे और भैया नए शहर में आप जाके रह रहे होगे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा है कि आप डीवी पे जाओगे, उसके बाद डीवी करा के वापस आ जाओगे, फिर आपको कॉल आएगा ट्रेनिंग का। बट ये याद रखना कि ट्रेनिंग जाने के बाद आपको घर वापस आना बहुत मुश्किल ही है, अनलेस इन द केस कि आपको ब्रांच ही घर के पास मिल गई, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस से मिल गई या 50 किलोमीटर की डिस्टेंस से मिल गई। ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं यूपी का हूँ और मुझे महाराष्ट्र में ही मिल गई, क्योंकि लेट्स फेस इट गाइस कि महाराष्ट्र में ही मिलनी है पोस्टिंग, मैं इसके लिए रेडी भी हूँ। ठीक है, क्यों झूठ बोलूँ भाई अपने आप से कि मुझे लखनऊ मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, जहाँ भेजेंगे जाया जाएगा यार, नया एक्सपीरियंस है। और जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब तो उन्होंने यही सोचे किया था ना कि भाई जहाँ मिलेगा वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होने वाले हैं 4 स्टेप हम लोग के आगे के, जो भी हम लोग का प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, बिकॉज मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो इस समय IBPS PO में सर्व कर रहे हैं, इवन SBI में भी सर्व कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें होंगी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत क्यूरियस आदमी हूँ, मैं लगातार खुरपेश करा जा रहा हूँ, मैं हर समय बस यही कर रहा हूँ कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पता चलता रहे कि क्या क्या होना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा हवा बन रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ उड़ रही है मार्केट में कि भाई 1 अप्रैल के बाद ही हम लोग का डीवी और जो भी प्रोसेस है 1 अप्रैल के बाद ही होगा। तो हाँ, इसके चांसेस हैं, और इसके जो चांसेस हैं उसका मेन रीज़न जो है वो ये है क्योंकि जो भी वैकेंसी IBPS निकालता है वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए निकालता है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने ज्वाइन किया है ये वैकेंसी जो है ये 26-27 के लिए है। तो भाई ये 26 स्टार्ट तो 1 अप्रैल से ही होगा। अब अगर 1 अप्रैल से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसके पहले तो ये ज्वाइनिंग देने देंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग का डीवी और हम लोग का जो भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो अप्रैल के बाद ही हो। एंड अगर ये होता है तो भाई बहुत बढ़िया समय है हम लोग के पास। ठीक है, अगर आपके पास सहूलियत है और आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो तो भाई घूमो, ये जो फेज़ मिल रहा है ये बहुत अच्छा फेज़ मिल रहा है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, और भाई पढ़ाई छोड़ सकते हो, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मुझे पता है अगर आपने सिलेक्शन लिया तो आपने 1 महीने मतलब 1 साल 6 महीने आराम से प्रिपरेशन करी होगी और बहुत सारी चीज़ को सेक्रीफाइस किया होगा। तो अब वो टाइम है कि वो सब चीज़ें छोड़ के आप मूवी देखो, आप सीरीज़ें देखो, आप बिंज वॉच करो, आप घूमने चले जाओ। ठीक है,
एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं भी केदारकंठा जाने वाला हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड ब्लॉग जो है वो अपने चैनल पर डालूंगा भी। तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी जर्नी अच्छी है, जो कि अब तो आप बैंकर बन गए हो, तो ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास करने के लिए, एंड इन्जॉय करो इस फेस को, एंड कमेंट्स करो कि आपको कौन सी बैंक अलॉट हुई है, एंड क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है। एंड ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करें आपकी जो भी राय है। टेक केयर गाइस।